26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट किए जाने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया था। उस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ चिंताएं जताई थी कि आने वाले समय में न्यू रिपब्लिक इंडिया को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उस समय डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जताई गई चिंताएं थी। अंबेडकर जी का कंसर्न था कि आने वाले समय में धर्म और जाति हमारे दुश्मनों के रूप में होंगी। उस समय अंबेडकर जी ने कहा था कि फ्यूचर में अनेक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होंगी जो कि अलग अलग धर्म से जुड़ी होंगी। तो अंबेडकर जी ने उस समय भारत की जनता से पूछा था कि क्या वो देश को धर्म से ऊपर रखेंगे या फिर धर्म को देश से ऊपर रखेंगे। साथ ही अंबेडकर जी ने चेताया भी था कि अगर धर्म को देश से ऊपर रखा गया तो हमारी आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी या संभावना है कि आज़ादी पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने जॉन स्टुअर्ट मिल को कोट करते हुए एक वार्निंग दी थी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी आज़ादी किसी दूसरे व्यक्ति के पैरों में नहीं रखनी चाहिए, चाहे वह कितना ही मान क्यों ना हो, और ना ही उस व्यक्ति को इतनी पावर देनी चाहिए कि वह इंस्टीट्यूशंस को अपने कंट्रोल में कर ले। डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग भारत के लिए यह बात ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि भारत की पॉलिटिक्स में दूसरे देशों की पॉलिटिक्स के मुकाबले हीरोवर्शिप और भक्ति ज़्यादा देखने को मिलती है। अंबेडकर जी कहते थे कि धर्म में भक्ति मोक्ष की ओर ले जाती है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति लोकतंत्र के पतन और तानाशाही की ओर ले जाती है। हीरो वर्शिप या फिर भक्ति जिससे कि अंबेडकर जी इतना डरते थे, वह हमारी पॉलिटिक्स में चाहे केंद्र हो या राज्य आज भी देखने को मिलती है। एक नेता को हमारे लोगों के द्वारा भगवान बना दिया जाता है और उस नेता के बाद उसके बेटे, उसकी बेटी या फिर उनके फैमिली मेंबर को इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अंबेडकर जी का मानना था कि हमारे देश में जाति देश विरोधी है क्योंकि ये सोशल लाइफ में दूरी बनाती है। उनके अकॉर्डिंग जाति इसलिए भी एंटी नेशनल है क्योंकि यह जातियों के मध्य ईर्ष्या और नफरत पैदा करती है। अंबेडकर जी की कास्ट को लेकर इस वार्निंग के बावजूद भी वर्तमान समय में अनेक राजनीतिक दलों द्वारा सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए जिस प्रकार से कास्ट सेंसस यानी कि जाति आधारित जनगणना करवाई जा रही है और बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट में कास्ट का सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, उसके बाद हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं।